लेकिन मेरे जवानों, डेविड के एग्जाम्पल से ज़्यादा मैं समझता हूँ हमको अगर किसी को अपना रोल मॉडल बनाना है तो वो और कोई नहीं बल्कि यूसुफ है। यूसुफ ने क्या किया? उसके जीवन में 3 एस नहीं, 3 आर आए। कौन से आर? लेट अस डिस्कस दैट। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39वां, जेनेसिस 39 चैप्टर। वहां पर हम देख सकते हैं 3 आर के बारे में। आर आर आर। डेविड के जीवन में था एस एस एस, यूसुफ के जीवन में था आर आर आर। क्या था ये आर? लेट्स सी। पहला आर, वर्स नंबर 8 वहां पर लिखा हुआ है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है और मेरे हाथ में है, और उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। वहां पे हम देख सकते हैं उसने अस्वीकार किया। क्या अस्वीकार किया? उसके पहले पदों में हम पढ़ेंगे तो यूसुफ पोतीफर के घर में उसको जब डाला गया था, एक बंदी गृह में डाला गया था, लेकिन मतलब एक लाइक अ स्लेव उसको वहां पर रखा हुआ था, लेकिन वहां पर भी उन सारे स्लेव्स में उसको महान एक लीडर बनाया। घर का सभी काम जो है उसके हाथ में सौंप के बोला कि ये सब जो है तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें संभालना है सब कुछ। और अब जब वो संभालने के लिए उसको दिया सब कुछ, बस उसको एक चीज बोला कि उसकी पत्नी को छोड़कर और उसके मतलब घर के कुछ मेन मेन चीजों को छोड़कर सब कुछ तुम्हारे अंडर है। अब जब ये चीज़ दिया उसको, तब यूसुफ के पास तो सब कुछ था, सारा अधिकार था। उस घर पे पोतीफर नहीं था और पत्नी वहाँ पर अकेली थी। वहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे उसके कुछ अध्यायों कुछ पदों को पहले, इन 7वें पद में इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आँख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पत्नी ने बोला, मेरे साथ सो। उसने वेलकम दिया, उसने ओपन, डोर ओपन है, अरे आप आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पति गया हुआ है, कुछ नहीं होगा, कोई किसी को नहीं पता चलेगा, अरे तुम तो मालिक हो इस घर के, अब तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बट यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने पहली चीज की, रिफ्यूज। आर, आर फॉर रिफ्यूज। दूसरी चीज यूसुफ ने क्या की? वर्स नंबर 10। और ऐसा हो कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। सेकेंड, रिजेक्ट। उसने रिजेक्ट किया, उस ऑफर को उसने बार बार रिजेक्ट किया। वो हर रोज तंग करते हुए आती, नहीं सो जाओ मेरे साथ, सो जाओ मेरे साथ, नहीं, उसने रिजेक्ट किया। तीसरी चीज, मेरा फेवरेट है ये, और इसी में आज की वीडियो का एक क्रक्स है। तीसरी चीज, वर्स नंबर 12। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तीसरा आर उसके जीवन में कि वो भागा, रन। उसने अपने जीवन में 3 आर फॉलो की। हम 3 आर बोलते हैं, 3 आर्स, रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल। लेकिन यूसुफ के जीवन के 3 आर्स को आप कभी ना भूले, रिफ्यूज, रिजेक्ट एंड रन। उसने पहले रिफ्यूज किया। जब उसको पहला ऑफर मिला तो उसने रिफ्यूज किया, नहीं, मैं नहीं करूंगा। जब उसको दूसरा ऑफर मिला उसने रिजेक्ट किया। अच्छा, लोग बोलेंगे कि यार रिफ्यूज और रिजेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जस्ट समझो इस चीज़ को। मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है कि जब एक चीज़ को आप रिफ्यूज करते हो, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करना भी ज़रूरी है। मैं किसी मेरे पास ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि भाई बाय वन गेट वन फ्री है, तो अरे क्या है इसमें, रिफ्यूज कर देते हैं उस ऑफर को। लेकिन बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट 5 फ्री, भाई ज़्यादा है, 5 फ्री, ऐसा कोई ऑफर मतलब मिल जाए तो कितना बढ़िया होता है ना, हम ले लेते हैं उसको, अरे यार अच्छा ऑफर है। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? पहला ऑफर था, रिजेक्ट कर दिया, अरे कोई नहीं, डर गया होगा। बीवी ने सोचा, अरे कोई नहीं, डर गया होगा, अभी जवान है, यूथ है, थोड़ा थोड़ा होता है ना, जवान जवान होने की खातिर थोड़ा सा तो मतलब दिक्कत तकलीफ होगी कि ऐसे किसी के साथ सोना, अनजान व्यक्ति है तो इसलिए सोने में उसको डर होगा, कोई बात नहीं, उसको फिर से पूछती हूँ मैं, फिर से पूछती हूँ मैं, हर रोज़ पूछूंगी मैं, हर रोज़ उसके पास जाऊंगी मैं, ये बोलते हुए कि तुम मेरे साथ सो जाओ। बट यूसुफ ने क्या किया? उसने रिजेक्ट किया, उसने रिपीटेडली रिजेक्ट किया। उसने बोला नहीं, नहीं मतलब नहीं। उसके बाद लास्ट, जब उसने देखा कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, उसने बोला बस भाई, अब मैं भाग रहा हूँ, अब मैं रन करूँगा। जवानों, तुम्हें ये 3 आर फॉलो करना ज़रूरी है। हमारे लाइफ में ये 3 आर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्स। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल तो आपको करना चाहिए, ये तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को शायद दुनिया का कोई स्कूल ना सिखा पाए आपको, दुनिया के कोई पेरेंट्स आपको ना सिखा पाएँ, दुनिया का कोई फ्रेंड आपको ना सिखा पाए। लेकिन बाइबल ने हमको ये बहुत पहले सिखाया हुआ है। बाइबल ने बोला है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ से काम नहीं बनता, कोई बात नहीं, रिजेक्ट। क्यों? रिजेक्ट से भी काम नहीं हो रहा, ओके यार, खत्म करो मैटर को, रन अवे, रन अवे फ्रॉम द यूथ, लस्ट ऑफ द यूथ, रन अवे एज फास्ट एज यू कैन। छोड़ो अपने सामान को। अरे ये मत सोचो कि अरे मेरा धन छूट जाएगा, मेरा दौलत छूट जाएगा, मेरा संपत्ति छूट जाएगा, छोड़ो यार, उन सबको छोड़ो। क्योंकि तुम्हें पाप करने से अगर कुछ बचा सकता है वो तुम्हारा भागना है। हम बोलेंगे भागना तो डरपोकों की निशानी है, कोई बात नहीं। आप अगर अच्छे चीज़ के लिए भाग रहे हो तो आपको उस भागने में एक मेडल मिलेगा, और वो मेडल जो है वो स्वर्ग में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा होगा।
अच्छा, इसके बाद यूसुफ के साथ क्या हुआ? लोग शायद ये सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, उसके बाद उस स्त्री ने यूसुफ पे एक गलत आरोप लगाया, ये बोलते हुए कि वो मेरे साथ सोना चाहता था। हाँ, मतलब धोखा दिया उस लड़की ने। जो लड़की आज तक प्यार का भाषा दिखाती थी कि मुझे बहुत प्यार है तुमसे, वो आज यूसुफ को फँसा रही है, ये बोल के कि उसने मेरे साथ गलत चीज़ करने को देखी और उसको जो है जेल में डाला गया, बंदीगृह में डाला गया। तो हो सकता है कि तुम फँस जाओगे अपने भागने से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो आप 41 अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। खैर मेरे जवानों, एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हमारे लाइफ में हम कुछ चीज़ देखते हैं, तो उसको हम ढूँढने को देखते हैं, मतलब हम सिर्फ देखते हैं पहले, लेकिन उसको फिर हमें तब तात हमें हमें एक तात्पर्य होता है कि हम उसको ढूँढें, कुछ ढूँढें उसको, और जब हम उसको ढूँढते हैं, तो हमको पाप की ओर ले जाता है। रन, run from your lust, run from the sins. Bible never says to fight against the sins. Bible says to run from the sins. कभी तुम ये मत सोचना कि आप अ, आप ये बोलो कि अरे मैं तो बड़ा पवित्र आदमी हूँ, मेरे जीवन में तो आत्मा की भरपूरी निकल के आई है, परमेश्वर ने सबको आत्मा दिया है, मतलब जितने भी विश्वासी उनको पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन मेरे अंदर तो उन सबसे 10 गुना आत्मा है। ये बोल के कभी भी मैदान में ना उतरे, दाऊद बनने की कोशिश ना करे। ये ना सोचे मैं राजा हूँ, मैं तो इधर का खिलाड़ी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, तुम कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, पाप सभी खिलाड़ी को हरा देता है। जितने भी लोग अभिलाषाओं में जाते हैं, वो जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो गिर जाते हैं। शिमशोन को देखो, उसकी अभिलाषा ने उसको गिरा दिया। दाऊद, उसकी अभिलाषाओं ने उसको गिरा दिया। सुलेमान, उसकी अभिलाषाओं ने उसको गिरा दिया। लेकिन यूसुफ, वो अपनी अभिलाषाओं से भागा, भागा अपनी अभिलाषाओं से। वही चीज़ हमने पढ़ी, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। दैट्स इट, उसको याद रखो, भागो, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक डॉगी और एक लायन। जब अगर हमारे सामने शेर खड़ा है, तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि शेर से लड़ो, या फिर अगर डॉगी है तो तुम चुपचाप निकल जाओ, वो भौंकता रहेगा तुम्हें, है ना, थोड़ा डराने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम चुपचाप निकल के जा सकते हो, कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें। वो बस वो अपना दिखा रहा है, कुछ उसको अलग लगा होगा, उसके भौंकने का मतलब तुम नहीं जानते, कुछ और हो सकता है। वो तुम्हें ना काटेगा, कुछ भी नहीं करेगा अगर तुम चुपचाप जाओगे। लेकिन अगर शेर होगा, तो अगर गुर्रा रहा है और तुम बड़े डेयरिंग बन के अरे कुत्ते के सामने तो मैं निकल ही गया, तो शेर के सामने से भी निकल जाऊंगा बोल के अगर आप शेर के सामने से भी निकलने की कोशिश करोगे, तो शेर आपके उस डेयरिंग को, आपको इस डेयरिंग के अंदर मिला के चबाच के खा जाएगा, साथ में शायद अचार उसको मिलेगा कि नहीं पता नहीं। सो बी अवेयर, जवानी के अभिलाषाओं से भागो, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागो। जिस तरह यूसुफ भागा, उस तरह आप भी भागो। जवानी की अभिलाषा में कभी मत गिरो, क्योंकि जवानी की अभिलाषा में गिरना मतलब हमारी लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ आप इसको अपने जवान दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चर्च ग्रुप्स में शेयर करें। जितने भी चर्च ग्रुप्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँचे। सब लोग डेविड का एग्जाम्पल देते हैं, सब लोग डेविड से बड़े इंस्पायर होते हैं। लेट्स नॉट इंस्पायर मच फ्रॉम डेविड, इंस्टेड टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम जोसेफ, इस मैटर में एटलीस्ट, कि जवानी की अभिलाषाओं से हमें किस प्रकार भागना चाहिए। डू नॉट फॉलो SSS, बट फॉलो RRR। यस, फॉलो RRR एंड गॉड विल ब्लेस योर लाइफ। प्रभु आप सबको आशीष दे।